अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, फेसबुक पर कई दिनों से इस तरह का पोस्ट घूमता हुआ देख रहा हूं, जिसमें कहा जाता है कि नेपाली वीज़ा, बंगाली वीज़ा या पाकिस्तानी इंडिया वीज़ा, अगर किसी को फ्रीलांस वीज़ा चाहिए, आज़ाद वीज़ा चाहिए या फ्री वीज़ा चाहिए तो इनबॉक्स में आकर के कांटेक्ट करें, या उनको मोबाइल नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, कैसे मिलता है और वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, कतर में कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, कतर में फ्री वीज़ा के बारे में जो वहाँ पर ग्राउंड हकीकत है, अगर मैं वो सच बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि कतर में फ्री वीज़ा, आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा या ऐसा वीज़ा जिसके बारे में आप ये सोच रहे हों कि इस वीज़ा को हम लेकर कतर जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी काम कर सकते हैं, इस तरह का वीज़ा कतर में नहीं है। ये बिल्कुल इल्लीगल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे आदमी फ्री वीज़ा नाम बोल करके कतर जाते हैं और वो लोग अच्छा खासा वहाँ पर इनकम करते हैं। तो इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। तो मैं शुरू से बात स्टार्ट करता हूँ कि कतर में वीज़ा मिलता कैसे है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम कंपनी वाला जब वीज़ा एप्लीकेशन कतर गवर्नमेंट को सबमिट करता है तो ये वीज़ा एप्लीकेशन लेबर डिपार्टमेंट को जाता है। लेबर डिपार्टमेंट वाले इस पर स्टडी करते हैं। उसके बाद ये लेबर डिपार्टमेंट वाले इस वीज़ा को, इस एप्लीकेशन को उस कमेटी में भेज देते हैं जो कि कतर गवर्नमेंट की तरफ से वो कमेटी बैठी होती है। वो कमेटी वाले इस वीज़ा एप्लीकेशन पर गौर व फिक्र करते हैं, सोच विचार करते हैं, इस कंपनी का जो है पूरा स्टेटस देखते हैं, पूरा डाटा खंगालते हैं। उसके बाद कुछ वीज़ा पास करते हैं, जैसे 5 वीज़ा, 10 वीज़ा, 15 वीज़ा। तो उसमें जो है पूरा मिक्स कंट्री डालते हैं, जैसे कुछ नेपाली हो गया, कुछ बंगाली हो गया, इंडियन और कुछ पाकिस्तानी। तो इस तरह जो है सब मिला जुला करके वो लोग 5 वीज़ा, 10 वीज़ा, 15 वीज़ा पास करते हैं। तो ये जो वीज़ा पास होता है, इस वीज़ा पास करने में कतर गवर्नमेंट कोई भी चार्ज नहीं लेता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। पैसा उस वक्त लिया जाता है जब इस वीज़ा, जो आपको ब्लैंक वीज़ा मिला हुआ है, इस वीज़ा को आप किसी आदमी के नाम पर किसी पासपोर्ट के ऊपर निकालेंगे तो उस वक्त आपको सबसे पहले QVC में मेडिकल कराना पड़ता है, जिसका चार्ज 497 रियाल है। कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल पास होने के बाद में फिर 300 रियाल लगता है। तो यानी टोटल जो है 800 रियाल में कतर गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा इशू हो जाता है एक आदमी के लिए। कतर गवर्नमेंट का रूल है कि इसमें जो भी पैसा लगे, जहाँ भी पैसा खर्चा होगा, वो जो है सारा कंपनी वाला पे करे। इसमें जो है वर्कर की तरफ से कोई भी पैसा न दिया जाए, उससे कोई पैसा न लिया जाए। यहाँ पर आपको बहुत सारे लालची लोग मिल जाएंगे जो आपको घूमते हुए नजर आएंगे और कस्टमरों को तलाश करते रहते हैं कि किसी तरह कतर गवर्नमेंट से वीज़ा हासिल करो और लोगों को सेल करो। कतर का इसके बारे में बहुत टाइट रूल है। वीज़ा का बेचना और ख़रीदना दोनों सख्त मना है। पकड़े जाने पर बेचने वाले को और ख़रीदने वाले दोनों आदमी को कतर से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जा सकता है और सिचुएशन को देखते हुए फ़ाइन भी दिया जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करे काजी। तो इसी उसूल के तहत वहाँ पर ये धंधा जो है बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। वीज़ा बेचने वाले बेच रहे हैं और वीज़ा ख़रीदने वाले ख़रीद रहे हैं। कतर में आपको बहुत सारे ऐसे कंपनी वाले मिल जाएंगे जिनका धंधा यही होता है कि वो लोगों को अपने मुल्क से बुला करके कतर में छोड़ देते हैं बाहर में काम करने के लिए। जहां मर्जी है काम करो, जो पेपर चाहिए वक्त पर मिल जाएगा, बस काम करते रहो, खुद भी कमाओ, कंपनी को भी खिलाओ और मज़े करो। यही एक तरीका है जिसके ज़रिए कतर में आज़ाद वीज़ा वाले काम करते हैं। इन लोगों को हर साल इकामा रिन्यू करने के टाइम में इकामा की फ़ीस प्लस कंपनी का फ़ायदा जो कि 2500 रियाल या 3000 रियाल तक होता है, तो ये सारा पैसा कंपनी वाले को देना पड़ता है इकामा रिन्यू करने के टाइम में। और मज़े की बात आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसी कंपनी वाले अपने वर्करों को हर महीना टाइम पर सैलरी भी देते हैं कतर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। बस उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, वो ये कि मुदीर खुद अपने वर्करों को खुद अपने हाथों से सैलरी डालते हैं और सारी सैलरी वो खुद उठा लेते हैं, क्योंकि इन सारे वर्करों का जो ATM कार्ड जो होता है मुदीर के हाथ में होता है। इस तरह बाहर में काम करने वाले काम करते रहते हैं और गवर्नमेंट के खाते में ये शो होता है कि कंपनी की तरफ से हर महीना उनको सैलरी दी जा रही है, और इस तरह कंपनी वाले गवर्नमेंट की पकड़ से बच के रहते हैं। ऐसी कंपनी वाले जो अपने वर्करों को बाहर में छोड़ करके रखते हैं, तो इकामा बनाने के टाइम में उन लोगों को फ़ोन किया जाता है कि इकामा आकर के बनवाओ, इकामा का इतना फ़ीस हुआ, कंपनी का इतना फ़ीस हुआ, टोटल जो कि 3500 या 4000 रियाल के आसपास में होता है। ये सारा अमाउंट उनको बता दिया जाता है कि इतना अमाउंट लेकर के आओ और तुम्हारा इकामा लग जाएगा।
अगर वर्कर सीधे तरीके से मान जाए तो ठीक है, वरना उनको जो है 2 मरतबा 3 मरतबा फ़ोन करने के बाद उसको धमकी मिलना शुरू हो जाता है कि आकर के इकामा बनवाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम CID में डलवा दूंगा। मजबूरन वर्कर को किसी से उधार लेकर के आना पड़ता है अगर उसके पास में पैसा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ वर्कर जिनके पास में कोई सूरत नहीं बच जाता है, कोई रास्ता नहीं बच जाता है, तो ऐसे लोग लेबर कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पर जाकर अपना कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। वहाँ जाकर कंप्लेन करते हैं कि मुझको 2 साल से सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन इधर से जो है कंपनी वाले सारी तैयारी के साथ में जाते हैं, तो कंपनी वाले के साथ में सारा प्रूफ होता है कि वो लोग हमेशा हर महीना वर्कर के खाते में सैलरी डाल रहे थे। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, वो ये कि आपको जो स्क्रीन पर लेटर नज़र आ रहा है, इसमें लिखा होता है कि मैं इस तारीख से लेकर के उस तारीख तक अपनी सैलरी, बोनस और सर्विस ग्रेजुएटी सब कुछ ले लिया हूँ कंपनी वाले से। कंपनी के ऊपर में मेरा कुछ भी हक नहीं है। इस पेपर पर कंपनी वाले साइन और अंगूठा छाप ले करके रखते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट कंपनी वाले दिखा करके बच जाते हैं। वर्कर को सिर्फ टिकट लेकर जाना पड़ता है। कुछ कंपनी वाले अपने वर्करों को 1-2 बार नोटिफिकेशन डलवाने के बाद में अगर वर्कर नहीं आता है तो उसका नाम CID में डलवा देते हैं, और इस तरह वर्कर को मालूम भी नहीं पड़ता है कि उसका नाम CID में चला गया है। जब वो पकड़ा जाता है उस वक्त उसको मालूम पड़ता है कि बहुत कुछ हो गया है। एक मरतबा नाम CID में चला गया तो उसको दोबारा हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये वीज़ा मिलता कैसे है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो पहले ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ कि कंपनी वाले खुद इस वीज़ा को सेल करते हैं। अक्सर ये काम छोटी कंपनी वाले करते हैं, बड़ी कंपनी में वीज़ा का खरीदो फरोख्त का काम नहीं होता है। कंपनी वाले खुद भी वीज़ा सेल करते हैं और कुछ दलालों को भी अपने साथ में मिला करके रखते हैं। एक आदमी जो इतना पैसा खर्च करके कतर जाएगा तो लाजमी है कि वो जाने के बाद में सोचेगा कि इस पैसा को हमको कैसे वापस लेना है, तो इसके लिए वो आदमी भी इस धंधा में लग जाता है। सोशल मीडिया के जरिए भी वीज़ा का प्रचार करते हैं और उसके जरिए भी बेचते हैं। कुछ वर्कर अपनी कंपनी से बात करके अपने लिए, अपने किसी दोस्त या रिलेटिव के लिए वीज़ा लेते हैं और इस तरह ये कारोबार चलता रहता है। दोस्तों, मैं कतर में शुरू से ही टाइपिंग सेंटर में काम किया हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से जानकारी है कि कतर में गैर कानूनी काम का धंधा कैसे चलता है और ये नेटवर्क वहाँ पर कैसे काम करता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था कि ताकि लोगों के अंदर में जागरूकता किया जाए और उन्हें इन चीज़ों से बाखबर किया जाए। इन लोगों को और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो और जगहों पर नहीं मिलने वाली है। इस चैनल से हज़ारों भाइयों को फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया कि असलम भाई, मैं आपके चैनल की वीडियो देख करके मैं काम सीख गया हूँ, मुझे मंदूब में काम मिल गया है और आपके चैनल की वजह से कतर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। आखिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आँख बंद करके किसी पर भरोसा मत करें, क्योंकि फ्रॉड हर तरफ से आप लोगों के पीछे लगे रहते हैं कि कब आपके जेब से पैसा निकलवा कर आपको ठगा जाए। और सोशल मीडिया पर जो आपको इस तरह लोग प्रचार करते हुए नज़र आते हैं तो इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा मत करें। एक मरतबा अगर आप लोगों ने उन लोगों को पैसा दे दिया तो उन लोगों का मोबाइल ऐसे स्विच ऑफ हो जाएगा कि लगेगा ही नहीं कि ये नंबर पहले एक्टिव था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऐसे फ्रॉडिये 2-4 लोगों से पैसा ठग करके वो बाद में वो जो है कतर छोड़ करके अपने मुल्क भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इस तरह की जानकारी शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।